बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। अपनी प्रैक्टिस हम आज शुरू करते हैं। सो आई बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। राइट। सो पढ़ने के अलावा और क्या करते हो? देखिए, बहुत इसमें हम कुछ डायरेक्शंस के बारे में भी सीखेंगे और मिक्सअप कॉन्वर्सेशन करेंगे यहाँ पर। राइट। किसी से पूछ रहे हैं कि पढ़ने के अलावा और क्या करते हो, वट डू यू डू बिसाइड्स का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। वट डू यू डू बिसाइड्स स्टडीइंग। यहाँ पर स्टडीइंग है यानी पढ़ने के अलावा और क्या करते हो। अगर आप इसको दूसरे तरीके से बोलना चाहें, व्हाट डू यू डू बिसाइड स्टडीज। स्टडीज जो है वो टोटल ओवरऑल पढ़ाई लिखाई आ गई, जो कॉलेज की या स्कूल की पढ़ाई होती है। व्हाट डू यू डू बिसाइड्स स्टडीज या फिर व्हाट डू यू डू बिसाइड्स स्टडीइंग, दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिसाइड एक फिजिकल डायरेक्शन के लिए है और बिसाइड्स ओवरऑल दूसरों कोई काम करने के लिए है। दूसरे सेंटेंस से आपको समझ में आएगा। देखिए, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज वो मेरे बगल में बैठा है। यहां भी हम बिसाइड का ही इस्तेमाल करेंगे। वो मेरे बगल में बैठा है, हालांकि यहां पर हम उसकी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। राइट। ही इज सिटिंग बिसाइड मी। बस इन दोनों में फर्क क्या है, यहां पर बिसाइड्स है, यहां पर बिसाइड है। ही इज सिटिंग बिसाइड मी यानी वो मेरे बगल में बैठा है, बिल्कुल बगल में बैठा हुआ है। ही इज सिटिंग बिसाइड मी। और यहाँ पर हम पूछ रहे हैं व्हाट डू यू डू बिसाइड्स स्टडीइंग, यानी पढ़ने के अलावा और क्या करते हो साइड में। साइड बिजनेस कहते हैं ना, साइड बिजनेस क्या है, तो वो वाला बिसाइड्स है, साइड से रिलेटेड है ये। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरे घर के बगल में एक बारात घर है। मेरे घर के बगल में एक बारात घर है। अब यहाँ पर भी हम बगल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं बहुत धीरे धीरे समझा दूंगा ताकि आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए कि हाँ भाई, कहाँ पर नेक्स्ट टू, कहाँ पर बिसाइड और कहाँ बिसाइड्स यूज करना है। मेरे घर के बगल में एक बारात घर है, तो देयर इज अ बैंक्वेट हॉल नेक्स्ट टू माई हाउस। देखिए, नेक्स्ट टू का मतलब भी बगल में ही है हिंदी में, नेक्स्ट टू का मतलब भी बगल में है और बिसाइड का मतलब भी बगल में है। तो बड़ा माइनर सा डिफरेंस है दोनों में, इंटरचेंजेबल वैसे यूज कर सकते हैं आप दोनों को एक दूसरे की जगह पर। दोनों में बस इतना सा फर्क है, जब हम कह रहे हैं नेक्स्ट टू माई हाउस, तो देयर इज अ बैंक्वेट हॉल नेक्स्ट टू माई हाउस, यानी दीवार सटी हुई है, बिल्कुल जुड़ी हुई है दीवार। या अगर हम कह रहे हैं कि मेरे देयर इज अ बैंक्वेट हॉल बिसाइड माय हाउस, तो हो सकता है दीवार सटी ना हो लेकिन अगल बगल में है। इतना सा फर्क होता है। राइट। जैसे कि ही स्टैंडिंग बिसाइड मी, तो बिल्कुल मुझसे जुड़ के नहीं खड़ा हुआ है, मेरे अगल बगल खड़ा हुआ है। ही स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, तो बिल्कुल बगल में खड़ा है, सट के चिपक के खड़ा है। बस इतना सा फर्क है और इंटरचेंजेबली कहा जा सकता है। राइट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज वो मेरे आगे बैठा है। अब आगे मतलब कैसा, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कैसा वाला आगे बैठा है। जैसे हम स्कूल में बैठते हैं, स्कूल में एक बेंच, दूसरा बेंच, तीसरा बेंच होता है। अब मैं उसके पीछे बैठा हूं, वो मेरे आगे बैठा है, हालांकि दोनों का मुंह सेम डायरेक्शन में है, दोनों ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहे हैं। वो मेरे आगे बैठा हुआ है, तो ही इज सिटिंग अहेड ऑफ मी। अहेड है मतलब आगे, ही इज सिटिंग अहेड ऑफ मी। अगर वो मेरे सामने बैठा है, मतलब है तो वो मेरे आगे ही उस बेंच पे, लेकिन उसका मुंह मेरी तरफ है। वो मेरे सामने बैठा है, तो ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। और मेरे आगे बैठा है, तो ही इज सिटिंग अहेड ऑफ मी। ना राइट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरे घर के पीछे खाली प्लॉट पड़ा है। यहां पर हम पीछे की बात कर रहे हैं, मेरे घर के पीछे खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, तो इसको हम लिख के देखते हैं। देयर इज एन एम्प्टी प्लॉट। यहां पर हम बिहाइंड का इस्तेमाल कर लेंगे। बिहाइंड मतलब होता है पीछे। देयर इज एन एम्प्टी प्लॉट बिहाइंड माय हाउस। देयर इज एन एम्प्टी प्लॉट बिहाइंड माय हाउस, यानी खाली पड़ा हुआ है घर, कहां पर, बिहाइंड मतलब पीछे, बिहाइंड माय हाउस। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज किसी को खरीदना हो तो बताना। किसी को खरीदना हो तो बताना। लेट मी नो। देखिए, हम इस कंडीशन में ऐसा कह देते हैं, हम उसको ऑर्डर नहीं कर रहे हैं कि टेल मी इफ समवन वांट्स टू बाय। लेट मी नो, बता देना, यानी पोलाइट हो गए हम थोड़ा सा। टेल मी कह दिया तो बिल्कुल ऑर्डर कर दिया। लेट मी नो इफ समवन वांट्स टू बाय, अगर किसी को खरीदना हो, इफ समवन वांट्स टू बाय देन लेट मी नो प्लीज। ऑलराइट। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। तो ये चीजें हैं जो एग्जैक्टली फीलिंग पहुंचाने के लिए हम सेंटेंस को अलग तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं, कुछ अप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना एक सेशन हम अपलोड करते हैं इसी प्रकार का। कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस होती है, नेचुरल इंग्लिश होती है उनके अंदर। दूसरा, आप हमारी फ्री में, बिल्कुल फ्री में लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग द सेशन में अपना नंबर आपको दूंगा, आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा और आप फ्री में क्लासेस अटेंड करना शुरू कर सकते हैं। ऑलराइट। और पूरा सेशन देखने के बाद फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये आपके लेवल का था, नहीं था, आपको यूजफुल लगा या नहीं। नाउ वो मेरे बाईं तरफ खड़ा है। वो मेरे बाईं तरफ खड़ा हुआ है, बाईं यानी मेरे लेफ्ट साइड पे खड़ा हुआ है। तो ही स्टैंडिंग ऑन माई लेफ्ट। इसका याद रखना है कि इन नहीं कहेंगे, ऑन कह देंगे। ही स्टैंडिंग ऑन माई लेफ्ट।
अगर वो मेरे दाईं तरफ खड़ा हुआ है तो ही इज स्टैंडिंग ऑन माई राइट, और मेरे सामने खड़ा है तो ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, और मुझसे आगे खड़ा है, लाइन में खड़ा है मुझसे आगे, तो ही इज स्टैंडिंग अहेड ऑफ मी। मेरे पीछे खड़ा है तो ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, राइट। नाउ हम तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखिए, हम तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हैं और हम तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। वी आर हेडिंग मतलब है बढ़ना, मतलब डायरेक्शन में आ रहे हैं। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स यू। टुवर्ड्स का मतलब होता है तरफ, हेडिंग मतलब है बढ़ना। जैसे कि अगर हम इसको हेडिंग हटा करके अगर कहना चाहें हम तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, वी आर कमिंग टुवर्ड्स यू। टुवर्ड्स मतलब तरफ, हम तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, वी आर कमिंग टुवर्ड्स यू, या फिर तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हैं तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स यू, राइट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्वेश्चन है ये वाला कि क्या ये रास्ता दिल्ली जाता है, क्या ये रास्ता दिल्ली जाता है। अब देखिए, हिंदी के अगर हम सेम शब्दों को इस्तेमाल करके इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाएंगे तो कुछ फीलिंग्स बदल जाती हैं। क्या ये रास्ता दिल्ली जाता है, डज दिस रोड गो टू दिल्ली, डज दिस रोड गो टू दिल्ली। देखिए यहाँ पे डज इस्तेमाल कर लिया है, तो इसके बाद में हम यहाँ पर नॉर्मल गो कहेंगे, गोज नहीं कहेंगे। ये अक्सर मैंने कई लोगों को गलती करते सुना है। डज दिस रोड गो टू दिल्ली, क्या ये रास्ता दिल्ली जाता है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं तुमसे आमने सामने मिलूंगा। अब देखिए, आमने सामने के लिए एक तो हम नॉर्मल कह लेते हैं फेस टू फेस, आई विल मीट यू फेस टू फेस, वो भी ठीक है। और अगर इसको और ज्यादा आप लिटरली सही बोलना चाहते हैं, आई वांट टू मीट यू इन पर्सन। इन पर्सन है फिजिकली आमने सामने, आप किसी से पर्सनली मिलेंगे आमने सामने, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। आई मीट यू इन पर्सन यानी कि आमने सामने मिलूंगा। नाउ हमारे नीचे वाला फ्लोर खाली है, हमारे नीचे वाला फ्लोर खाली है यानी कि नीचे के लिए बिलो, हमारे नीचे वाला फ्लोर खाली है। द फ्लोर बिलो इज वैकेंट, द फ्लोर बिलो अस का यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे, हमारे नीचे वाला ना, द फ्लोर बिलो अस इज वैकेंट। द फ्लोर बिलो अस इज एम्प्टी भी कहा जा सकता है, लेकिन वैकेंट यहाँ पर ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि वैकेंट का मतलब भी खाली है, लेकिन ऐसा खाली है जिसको भरा जा सकता है विद ह्यूमन। फ्लोर बना हुआ है, व्हाट द पॉइंट, वहां पर आदमी आ सकते हैं रहने के लिए। द फ्लोर बिलो अस इज वैकेंट। एम्प्टी और वैकेंट में थोड़ा सा फर्क है बस। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या यहाँ किराए के लिए कोई घर खाली है, क्या यहाँ किराए के लिए कोई घर खाली है। इज देयर एनी हाउस अवेलेबल फॉर रेंट, ऑन रेंट नहीं होगा, इज देयर एनी हाउस अवेलेबल फॉर रेंट। फॉर का हम इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पर, बिल्कुल बेसिक से सेंटेंसेस हैं। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, आज शाम को दिल्ली के लिए निकलूंगा, आज शाम को दिल्ली के लिए निकलूंगा। दो तीन तरीके से कह सकते हैं, और थोड़ा सा दो एक सेंटेंसेस और बाकी हैं। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और बताइएगा कि आप कहाँ से इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, कौन से स्टेट से। दूसरा, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स के साथ अगर आपको लगे कि शेयर करना चाहिए तो। ओके, आज शाम को दिल्ली के लिए निकलूंगा। अब देखिए, दिल्ली के लिए निकलूंगा तो कई तरीके से इसको कहा जा सकता है। आई विल हेड आउट फॉर दिल्ली इन इवनिंग। हेड आउट का मतलब होता है, थोड़ा सा ये कैजुअल वे है कि आज निकल रहा हूँ, शाम को निकलूंगा। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल इंग्लिश में अगर आप कहना चाहें, आई विल लीव फॉर दिल्ली। बस इतना सा ध्यान रखना है, यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल होगा। कहीं के लिए निकल रहे हैं, सफर के लिए, आई लीव फॉर दिल्ली, या फिर आई हेड आउट फॉर दिल्ली इन इवनिंग। दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। आई हेड आउट है, बिल्कुल थोड़ा कैजुअल हो गया आप, इसमें आपने इंस्टेंस जता दिया है कि एक्साइटमेंट थोड़ा सा जता दिया है उसके अंदर। आई हेड आउट फॉर दिल्ली, एक्साइटेडली उसने कह दिया। आई लीव फॉर दिल्ली, नॉर्मली जाना है, निकल जाऊंगा शाम को। बस इतना सा फर्क है। नाउ सबको साथ लेकर जाऊंगा, सबको साथ लेकर जाऊंगा। आई टेक एवरीवन अलोंग। अलोंग मतलब है साथ में लेकर के जाने के लिए। आई टेक एवरीवन अलोंग। अगर इसको ऐसे कहूं, मैं अपने साथ सबको लेके जाऊंगा, आई टेक एवरीवन अलोंग विद मी। आई टेक, ले जाने के लिए टेक का इस्तेमाल करेंगे। आई टेक एवरीवन अलोंग विद मी, अपने साथ ले जाऊंगा कहाँ, टू दिल्ली। या फिर आई टेक एवरीवन अलोंग, इतना कह के भी आप छोड़ सकते हैं, सिर्फ इतना सा कि मैं अपने साथ ले जाऊंगा। आई टेक एवरीवन अलोंग। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, इसके बाद मैं आपको एक क्विज दूंगा, उसको आपको करेक्ट करना है और उसका स्टोरी को इंग्लिश में बताना है, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में। मुझे दिल्ली का रास्ता नहीं पता, मुझे दिल्ली का रास्ता नहीं पता। अब बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो द रूट टू दिल्ली, आई डोंट नो द रूट टू दिल्ली। तो इस सेशन को देख के आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर लिखिएगा। अब एक चीज आपको बतानी है, जिस भी स्टेट से आप अटेंड कर रहे हैं इस सेशन को, मान के चलिए मुझे बस से
बाय बस दिल्ली पहुंचना है आपके यहाँ से, तो मुझे क्या क्या चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, ऑटो रिक्शा लेना पड़ेगा, स्टेशन जाना पड़ेगा, बस लेनी है, बस का किराया कितना है, हाउ टू गेट टू दिल्ली फ्रॉम योर प्लेस, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस इन इंग्लिश इन कमेंट सेक्शन। कम से कम 10-12 सेंटेंसेस लिखने की कोशिश करिएगा। अगर ठीक होंगे तो हम उसको चेक करेंगे और गलत होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उसको सही करके आपको एक्सप्लेन कर दें। और मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने दे ही दिया है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। लाइव क्लासेस में जब आप आएंगे तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे वो सेशन, क्योंकि जहाँ पर आपको 6-7 महीने लगने हैं इन सारी चीज़ों को समझने में, बेसिक कंसेप्ट को समझने में, 15-20 दिन में सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कंटिन्यूअसली एंड फास्ट।